राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का। आज तो महाराज जी का जो प्रवचन था ना, वो तो 5-5 मिनट के विवेचन के ऊपर था कि 5 मिनट सुनो और फिर उसकी चर्चा करो, 5 मिनट सुनो और फिर चर्चा करो। इतना विशेष प्रवचन था आज का साधकों के लिए, बहुत विशेष प्रवचन था आज। तो इसके ऊपर बहुत समझने की, विचार करने की बात है जो आज महाराज जी ने इतना जल्दी जल्दी महाराज जी बोलते गए कि कैसे इनके बैठ जाए ये बात, कैसे सुनने वाले लोग इस बात को मान ले, स्वीकार कर ले। इतना जल्दी जल्दी महाराज जी बोलते गए। तो बहुत विशेष प्रवचन है आज। तो हमें इसके प्रवचन पे बहुत विचार करना चाहिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। 16 अक्टूबर 1996, हाडा कुटीर, वृंदावन में यह प्रवचन हुआ। तो महाराज जी ने शुरू की कि देखो मूल बात क्या है, कि मूल बात है वो एक बहुत मार्मिक, सच्ची और अच्छी बात है। ध्यान दे, महाराज जी ने कितनी प्रशंसा की बात की। प्रवचन की शुरुआत ही इसी में ही कही कि वो एक बहुत मार्मिक है, सच्ची है और अच्छी बात है। आप ध्यान दें, अपने परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, जन्म मरण मिटाना चाहते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये नाम भिन्न भिन्न है, अलग अलग नाम है भाई। तो वो हम चाहते हैं, हम चाहते ही हैं कि भाई हमारा कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, जन्म मरण से छूट जाए, इसी में ही लगे हैं। अच्छे अच्छे वर्षों से सत्संग करने पर भी हमारे ये मन में तो रहती है कि कैसे हम मुक्ति मिल जाए, जन्म मरण से छूट जाए। महाराज जी ने कितनी मतलब कहाँ कहाँ पे अपनी जो बातें पकड़ते हैं महाराज जी, कि कहाँ पे अटक सकते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये हम चाहते हैं। तो बात तो एक ही है, लेकिन इसमें मूल खास भूल क्या है कि हमने क्या किया ना, कि इन संसार को तो स्वाभाविक मान लिया, इस जन्म मरण को स्वाभाविक मान लिया और परमात्मा की प्राप्ति को अस्वाभाविक मान लिया। ये हमारी महाराज जी कह रहे हैं कि वास्तव में ये आपकी भूल है। वास्तव में तत्व ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति तो स्वाभाविक है और संसार का संबंध अस्वाभाविक है। यह खास बात अपने जानने की है। अपन जानते क्या है कि भाई जन्म मरण तो हरदम होता है, यही है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति करेंगे तब होगी, मुक्ति करेंगे तब होगी, कल्याण करेंगे तब होगी। और कई बार प्रवचनों में भी हम ऐसे ही सुनते हैं कि भाई अपना कल्याण करना है, हमें हमें मुक्ति करनी है भाई, अब जब तक शरीर बना है तब तक कर लो। ये बात भी हम सुनते भी हैं और ये हमारे वास्तव में ये बात बहुत बैठी हुई है और इसी में लगे हुए हैं। आज जो महाराज जी ने एक बहुत बात खोल के बताई है कि वास्तव में हमें सरलता से, कहते हैं ना कि एक तो उड़ के जाना और एक ऐसे चल के जाना, तो उड़ के जाने में और चल के जाने में कितना फर्क होता है। तो आज जो महाराज जी ने ये जो उड़ान भरवाई है ना, कि अरे आप तो ये बात बस आप मूल भूल है ना ये हटाओ, कि परमात्मा की प्राप्ति तो हमें करनी है और ये जो जन्म मरण है ये सब है संसार में, ये सब स्वाभाविक है। इससे हमें ये बात जो जची हुई है ना, ये बात हमें नहीं माननी है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो है स्वाभाविक और संसार का संबंध अस्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में कहो तो संसार का सब संबंध कृत्रिम है, बनावटी है। ये सब बनावटी है, ये सब कृत्रिम है, सब झूठा है, ये महाराज जी कह रहे हैं। और परमात्मा का संबंध असली है, स्वाभाविक है। क्या जची आपके, महाराज जी पूछ रहे हैं। तो परमात्मा का जीवात्मा, ममई वांसो जीव लोके। आज तो महाराज जी जब प्रवचन बोल रहे थे ना, जब प्रवचन सुना रहे थे ना, तो आधी बात महाराज जी के मुंह से निकल रही थी और आधी बात अगली लाइन में आने लग गई। मतलब महाराज जी को इतनी हो रही थी कि कैसे ये बात सबको बता दूं, कैसे इनको समझ में आ जाए, इतनी उत्सुकता हो रही थी महाराज जी को। तो आधी बात पहले बोल रहे हैं, आधी बात अगली लाइन में बोल रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ममई वांसो जीव लोके, जीव भूत, जीव तो बना हुआ है, ये जीव भूत कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है ना कि ये ममई वांसो,
मतलब कि जीव तो ये संसार का संबंध जोड़ लिया ना, अस्वाभाविक को मान लिया ना, तभी इसको जीव कहते हैं। लेकिन वास्तव में तो ये परमात्मा का ही अंश है, एकदम परमात्मा के साथ ही इसकी एकता है। और वह जो संबंध है ना, वह स्वतः सिद्ध है हमारा। संसार के साथ जो हमारा संबंध है ना, ये कृत्रिम है, ये तो बनावटी है महाराज जी के, ये तो मिटने वाली है। जो मिटेगा वो टिकेगा कैसे? टिकेगा ही नहीं। आप थोड़ा ध्यान दो भाई, महाराज जी बार बार कहेंगे आज प्रवचन में कि आप थोड़ा ध्यान दो, तर्क मत करो इस बात के ऊपर, आप समझो, समझ के ध्यान दो। फिर कोई शंका हो तो आप पूछो उसके ऊपर, लेकिन आप उस बात में तर्क तर्क मत करो। आज महाराज जी ने कहा कि कोई बात आप अपनी रखो ही मत, कोई शंका होए तो बोलो, इसके अलावा मत तर्क मत करो। तो वास्तव में परमात्मा तत्व है, आप हो, वह असली हो, और संसार है ना, ये नकली है। सबके अनुभव की बात है, सबके अनुभव की बात है कि एकदम झूठा है ये संसार। कल हमारी कोई परिस्थिति थी, कोई वृत्ति थी, और आज हमारे अलग ही दिमाग में चीज चलेगी, कल आने वाले में और चलेगी। ऐसे परिस्थितियां, महाराज जी कह रहे हैं कि बालकपना चला गया, जवानी चली गई, वृद्धावस्था चली गई, रोगी अवस्था चली गई, निरोग अवस्था भी चली गई, लेकिन आप चले गए क्या? संसार सब बदल गया, लेकिन परमात्मा बदल गए क्या? महाराज जी कह रहे हैं तो आप और परमात्मा तो असली हैं, नहीं बदलने वाले हैं, और संसार और शरीर तो बदलने वाला है। प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष। महाराज जी कितनी बार ये शब्द यूज में लेते हैं कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, मतलब एकदम स्पष्ट दिखा रहे हैं महाराज जी कि देखो ये प्रत्यक्ष अनुभव है, और हम इसमें ना भी नहीं कर सकते कि एकदम सच्ची बात है। हम ऐसे कह सकते हैं कि अरे मैं बालक बने में मैं नहीं था, वो कोई और ही था, हम कह ही नहीं सकते। लेकिन बालकपन है क्या अभी? वो तो एकदम, मतलब महाराज जी ने ये जो बालकपन, जवानी, ये जो अवस्था की बात कहते हैं ना, इसमें तो महाराज जी प्रत्यक्ष बात ही है ये एकदम सच्ची बात है कि सच्ची में हम तो वही हैं, और कभी परमात्मा दूसरे थोड़ी हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभव है, तो यह बनावटी हुआ। ये जो शरीर संसार का जो संबंध है ना, ये तो बनावटी हुआ, असली थोड़ी ही है। फिर महाराज जी पूछते हैं कि ख्याल में आई क्या आपको बात? सीधी सरल बात है भाई। देखो, जीव का स्वरूप तो अटल है, नित्य है, जैसा ही है और है ही स्वरूप है। अगर ये, मतलब महाराज जी कह रहे हैं कि अगर ये मान लो जैसा है वैसा नहीं रहे, तो फिर नरक कौन भोगेगा? स्वर्ग कौन भोगेगा? मुक्ति कौन करेगा? जन्म मरण में कौन जाएगा? तो यह है जो का त्यों रहता है, तभी तो नरक में जाते हैं। आज मान लो हमारे पितर लोग होते हैं, उनके लिए हम पिंड पानी करते हैं, आज उनके लिए कोई अच्छा काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो कोई उनकी कुछ है पना है, तभी तो कर रहे हैं ना। क्योंकि शरीर तो हमारे सामने उनका जल गया, छूट गया, वो है ही नहीं, शरीर तो हमारे सामने खत्म हो गया। लेकिन कोई चीज तो ऐसी है जिनके लिए, जिनके निमित्त हम कर रहे हैं, तो ये तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे ही संसार में परमात्मा है जो का त्यों रहता है, और संसार बदलता है। तो वास्तविकता तो यह है कि परमात्मा और स्वयं तो है जो के त्यों ही है। यह संसार कृत्रिम है। महाराज जी ने बात कही कि पीछे पड़ा हुआ है, ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ये बनावटी है, इसका त्याग करना है। परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, और संसार की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, इसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। कई बार महाराज जी प्रवचनों में कहते हैं ना कि कितने कितने जन्म हो गए, पता नहीं कि अब इस जन्म में बेटा है, घर है, मकान है, जो थोड़े से कुटुंबी संबंधी शरीर मिला हुआ है, उसकी हमें कितनी चिंता करते हैं, कितने उनके बारे में हम विचार करते रहते हैं, इनका क्या होगा, इनको ऐसे कर दे वैसे कर दे, और जीने का पता भी नहीं है। महाराज जी कहते हैं कब चले जाएं वो भी कुछ नहीं पता। लेकिन जो जन्मों जन्मों में हम छोड़ के आए हैं, कभी उनकी बैठ के चिंता करते हैं, उनके लिए कुछ भी सोचते हैं? तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये तो अप्राप्त है, ये भी वैसे ही हो जाएगा। ये अप्राप्ति तो संसार की स्वतः सिद्ध है। तो संसार की तो हमारे से निवृत्ति स्वतः हो रही है, और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है। तो इसमें कोई तर्क उठती हो तो खास पूछो, कोई खास बात हो तो पूछो भाई, नहीं तो नहीं, तो स्वाभाविक चीज है, वो तो स्वतः सिद्ध है। यह जो बात आई कि भाई ठीक दिखती है, परमात्मा है,
महाराज जी अब बात बता रहे हैं कि ये जो बात आती है ना कि भाई ठीक दिखती है ये बात, तो कि हाँ भाई हम मानते ही हैं कि परमात्मा है, ठीक है भाई, और शरीर संसार का संबंध भी नहीं है, ये भी ठीक समझ में आती है, जानते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि महाराज जी कभी कभी ऐसी बात तो हो ही जाती है ना कि क्या बात है कि कभी कभी ऐसी बात आ ही जाती है कि सब कुछ हम सत्संग भी सुनते हैं, मान लो प्रवचन भी सुनते हैं और हमारे हैं, तो कभी कभी ऐसी बात हो ही जाती है कि हम इसमें लग जाते हैं। महाराज जी के कहने का ये मतलब है, तो महाराज जी कहते हैं कि क्या बात है, तो मूल में क्या है ना कि हमने संसार की सत्ता नित्य मानी है और मुक्ति की सत्ता अनित्य मानी है। अनित्य कैसे मानी है कि हमारा संबंध संसार के साथ स्वतः है, तो इसको छोड़ेंगे तब मुक्ति हो जाएगी। ये संसार का संबंध तो हम छोड़ेंगे और मुक्ति तब होगी हमारी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे तो संसार का संबंध हमारा सदा से है, वो संबंध छूटना बड़ा मुश्किल है। ये क्या है ना कि ये बैठा ली हमने बात, ये बैठी हुई बात है। वास्तव में महाराज जी कह रहे हैं कि ये बात नहीं है। संसार का संबंध टिकता ही नहीं, कभी टिक सकता ही नहीं और कभी टिकेगा ही नहीं। केवल आपने इसको माना है, आपने परमात्मा का तो वियोग मान रखा है आपने, लेकिन वास्तव में परमात्मा का वियोग है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। इस वास्ते अब देखिए महाराज जी की बहुत विशेष बात आ रही है, मेरे को तो ये बहुत विशेष बात लगी कि जो कभी भी संसार की आसक्ति हो जाए, जब कभी भी संसार में अभी सत्संग करते हैं, मान लो हम अपनी चेष्टा से लगे हुए हैं कि भाई हमारा समय नहीं व्यर्थ जाए, हमसे कोई गलत काम नहीं हो जाए, निषेध काम नहीं हो जाए, तो हम क्या है ना कि फिर भी महाराज जी कह रहे हैं कि जब कभी भी संसार की आसक्ति हो जाए, मान लो हमें कभी दिख जाए कि अरे हमारे तो संसार की आसक्ति हो रही है, या सत्ता आ जाए, व्यक्ति की सत्ता आ जाए, तो महाराज जी कह रहे हैं कि आप ऐसा मानो कि ये आती नहीं है। देखिए कितनी विशेष बात कह रहे हैं महाराज जी कि ये जो कोई आसक्ति आ गई, सत्ता आ गई, कि इसको सच्चाई मान लिया, मान लो कभी कभी, तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये आप ऐसा मानो कि ये आती नहीं है। बीच में कूड़ा कचरा पड़ा है ना, वो जा रहा है, ये आती नहीं है, उसकी बेपरवाह करो। महाराज जी ने कहा कि उसके मिटाने की चेष्टा करोगे ना अगर आप, तो उसकी सत्ता दृढ़ होगी, और सत्ता दृढ़ होने से क्या है ना कि वो बात बैठ जाएगी। लेकिन आप इसकी उपेक्षा कर दो, कोई भी विक्षेप आता है ना, कोई विपरीत बात आ जाए, मान लो साधन की विपरीत बात आ जाए, कोई ऐसी विक्षेप आ जाए, तो उसको विपरीत बात जानकर मिटाने की चेष्टा करोगे, तो मिटाने की चेष्टा तो 2 नंबर की होगी। मान लो हम मिटाने की चेष्टा करेंगे, अरे ये बहुत खराब बात आ गई, हम इसको मिटा लेते हैं, ये मिट जाए, इसमें लग जाएंगे ना, तो महाराज जी ने कहा कि ये 2 नंबर की बात है। तो उसको जमाने की चेष्टा होगी, मिटाने की नहीं होगी, और जम जाएगी वो हमारे अंदर। तो हमें उसको मिटाना, कब मिटाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने उसकी सत्ता मानी है, तभी तो मिटाएंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। तो यह जो हम अगर उसको मिटाने की चेष्टा करेंगे ना, महाराज जी ने कहा कि ये बड़ा भारी दोष है। तो इस वास्ते इसको मिटाने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वतः ही मिट रही है। महाराज जी कह रहे हैं ये तो मिट रही है, उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसकी उपेक्षा करो, उसमें लगो ही मत, मिट ही रही है निरंतर। महाराज जी ने कहा बिचारी, बिचारी शब्द बोला, अरे बिचारी वो तो है ही नहीं, बिचारी को छोड़ दो। महाराज जी कहा कि उस उपेक्षा कर दो उसको, जो भी बात आपके आ रही है विपरीत बात। तो महाराज जी कह रहे हैं कि है करके पकड़ रहे हो आप उसको कि अरे ये बात आ गई, मेरे में ऐसे विकार आ गए, आसक्ति हो गई, सत्ता आ गई संसार की कभी कभी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि आप उसको है करके पकड़ रहे हो, वह तो बेचारी स्वतः ही नष्ट हो रही है, और जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति है वह तो स्वतः ही है। अब आप विरुद्ध बात करके ऐसा क्यों हो गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये साधन की बात बता रहे हैं, संसार की बात के लिए नहीं कह रहे। परिस्थितियों की जो साधन में हमारे बीच में अड़चन आती रहती है ना, ये गहरा बहुत है प्रवचन आज का, ये बहुत
ऊपर की स्थिति है ना महाराज जी की, तब महाराज जी ये बात बता रहे हैं विशेष करके साधकों के लिए, कि जब कभी कभी हमारे में विकार आ जाते हैं, आसक्ति आ जाती है, कोई सत्ता दिख जाती है संसार में, हम ऐसे थोड़ा सा इधर हमारी झुकाव हो जाता है ना थोड़ा सा संसार का, तो उस समय महाराज जी कह रहे हैं कि आप एक भगवान की तरफ ही देखो, उसकी सत्ता की तरफ ही देखो, इसकी सत्ता की तरफ मत देखो। कल रात को ही है ना साधक संजीवनी पढ़ रहे थे ना, तो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक चल रहा था शरणागति का। तो उसमें भी ये बात थी कि एक नमाज पढ़ रहे थे, कोई मोल्ला था मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, तो एक उल्टा स्त्री थी, तो उसको दूर से ही एक पुरुष के ऊपर उसकी दृष्टि गई। तो वो क्या था ना, उ- उधर तो वो पुरुष खड़ा था और बीच में वो नमाज पढ़ रहा था, और इधर वो स्त्री थी। तो वो क्या था ना कि उस पुरुष की तरफ देखते 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 जा रही थी, तो उस जो नमाज पढ़ रहा था ना उसके ऊपर पैर रख के वो चली गई। तो फिर बाद में उस नमाज पढ़ने वाले ने उसने कहा कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं मेरे है ना, मतलब मैं नमाज पढ़ रहा था और तू मेरे बीच में आके मेरे ऊपर पैर रख के चली गई। तो वो बोली कि तू, मैं तो एक इंसान को देख के मेरा ऐसा, मेरे को पता ही नहीं चला, और तू उसकी भगवान की ऐसी पूजा कर रहा था उसमें, तो तेरे को इतना भान हो रहा था, मेरे को तो भान ही नहीं था। तो इसमें क्या है ना कि एक भगवान की तरफ ही देखेंगे ना, जैसे वो स्त्री थी तो एक उसकी तरफ ही देख रही थी, तो उसको पता ही नहीं कि बीच में क्या आया। ऐसे ही अगर हम एक भगवान की तरफ देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या आसक्ति आई क्या आई, हमें तो इन सब की उपेक्षा करनी है। महाराज जी ने ऊपर कहा ना कि कूड़ा कचरा है ये, आगे चले जाएंगे, मिटने वाले हैं, टिकने वाले तो है नहीं। तो यही सिद्धांत की बात है, महाराज जी ने कहा मूल सिद्धांत की बात क्या है ना कि हमने विपरीत बात को दृढ़ता से पकड़ लिया, और वास्तव में जो है ना वो तो स्वतः सिद्ध है। इस वास्ते अब देखिए महाराज जी ये बहुत विशेष श्लोक बोल रहे हैं दूसरे अध्याय का, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो महाराज जी कह रहे हैं कि थोड़ा भी इस बात का अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। तो महान भय क्या हुआ ना, महान भय तो असत्य है, असत्य है तो, असत्य तो थोड़ा ही है, और सत्य है वो महान है। तो ये जो असत, मतलब महाराज जी कह रहे हैं कि थोड़ा भी सत्य है ना, वो महान असत का जो भय है ना, वो कितना ही बड़ा हो भले ही वो असत, वो नहीं टिकेगा। तो महाराज जी ने अब उदाहरण दिया कि जैसे घास होता है, वो कितना ही मन, 100 मन घास है, तो क्या 100 मन घास को जलाने के लिए हमें, भाई चलो 1 मन तो अग्नि का जरूरत होगी, 1 मन तो अग्नि चाहिए ही, लेकिन 1 मन अग्नि चाहिए क्या, नहीं चाहिए, महाराज जी कह रहे हैं। तो एक दियास लाई की छोटी सी अग्नि है ना, वो उससे ही काम हो जाए, तो भाई 1 मन अग्नि तो चाहिए ही। ऐसे महाराज जी एक दिया सलाई, ऐसे महाराज एक दिया सलाई हो कि 100 मन हो जाए, चाहे रुई, रुई खुद ही अग्नि के साथ हो जाएगी। कि महाराज जी ने इतनी विशेष बात बताई कि संसार की जो निवृत्ति है ना, वो भी छोट घास में मतलब सहायक हो जाएगी, वो दिया सलाई में वो अग्नि के साथ हो जाएगी, और आगे से आगे, आगे से आगे वो सबको जलाती रहेगी। राइट। हाँ। ये क्या है कि पहले तो महाराज जी ने कहा कि हमने स्वाभाविक को अस्वाभाविक मान लिया। जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, सब मौजूद है हमारे पास में। हमारे हम देखते हैं कि भाई इतना भजन साधन करेंगे, इतना ये, तो वो प्राप्त होंगे हमें। ये इतनी विपरीत धारणा कर रखी है आपने। इससे क्या होगा कि ऐसे करेंगे तो भविष्य पर टाल रखी है परमात्मा की प्राप्ति, और ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि जो चीज़ अभी मौजूद है, हमेशा साथ रहते हैं, हमारे कभी दूर हो ही नहीं सकते, और जो संसार हमारे साथ कभी नहीं रहता, कभी है नहीं, कभी रहेगा नहीं, कभी रह सकता नहीं, उसको हम मानते हैं अपने साथ। जो हमारे से सदा दूर है और सदा ही दूर रहेगा, सदा ही दूर था, कभी है ही नहीं हमारे से, और उसका भाव ही अभाव है, उसको तो मानते हैं भाव। और जो परमात्मा सदा मौजूद है, सदा हमारे साथ में है, उसके लिए हम कहते हैं कि वो तो है ही नहीं और मिलते ही नहीं है, मिले कैसे? ये कई तरह की शंका करते हैं, तो इसका महाराज जी ने बहुत समाधान बहुत बढ़िया किया कि आप ऐसा कभी ना माने। फिर महाराज जी ने ये बताई कि हम
जैसे हमारे में काम, क्रोध, लोभ, मोह है, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, ये जो बीमारी है, इसको कहते हैं कि हमारे में ये है। हम साधन में लगे हैं, क्या करें, ये बहुत परेशान करते हैं हमको। तो महाराज जी ने कहा कि ये परेशान तभी करते हैं जब आप इनको सत्ता देते हैं। आपके अंदर विकार दिखते हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि विकार दिखते हैं, तो ये आपका स्वरूप नहीं है ये। ये कैसे आपसे हावी हो जाएँगे? आप इनके साथ नहीं, ये आपके साथ नहीं। इनको आपने सत्ता दे दी और अपने में मान लिया और अपने में मान कर के मिटाना चाहते हैं, ये बड़ी भारी भूल करते हैं आप। तो महाराज जी ने इसका समाधान किया फिर दूसरी बात में कि ये मतलब है कि ये आ नहीं रहे हैं, ये निकल रहे हैं। हमारे को आते दिख रहे हैं, आते नहीं दिख रहे हैं, ये जा रहे हैं। ये मतलब भूल हमारी मिट रही है। इनको अपने में न तो मानना, न स्थायी मानना और न हमारा ये स्वरूप है। इनके साथ संबंध जोड़ना ही भी नहीं, बिल्कुल भी, इनका संग करना ही नहीं। हम हमारे पास आ ही नहीं सकते ये, कैसे आएँगे? फिर महाराज जी ने तीसरी बात बता रहे हैं अभी जो शुरू की है अंबिका ने कि भई ये जो थोड़ा-सा भी धर्म का अनुष्ठान है ना, महान भय से रक्षा कर देता है। जैसे हम दियासलाई से एक एक तीली, माचिस की एक तीली और 100 मन रुई है। अब हमने तीली लगाई उसमें, तो रुई कोई रुई जलाने लग गई, कितनी आश्चर्य की बात है। तो ये संसार तो रुई है और हमने इसको सत्ता दी नहीं, आग लगा दी कि हमारा संबंध नहीं है इसके साथ में। तो फिर अपने आप ही जलेगी रुई, रुई रुई को जलाएगी फिर। इतना विलक्षण महाराज जी ने उदाहरण दिया इतना कि फिर हमारे कुछ नहीं करना, बस करना कुछ नहीं है। हमारे को इतना ही करना है कि बस एक बार संबंध इसके साथ हमारा नहीं है, हमारा संबंध इसके साथ हो ही नहीं सकता और अग्रहं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी धर्म का अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर देता है। कैसे कर देता है? जैसे आप कहीं संस्था में 5 घंटे की ड्यूटी देते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं। आपका मन करता है कि भई संस्था का काम बढ़िया हो जाए और हो जाए तो 2-3 घंटे और लगा देते हैं आप उसमें। तो वो तो आप तनख्वाह लेके करते हैं। लेकिन आप उसमें 2, 4, 5 घंटे और लगा देते हैं, रात को भी है या थोड़ा-सा भी आपका भाव बन गया कि भई हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो काम हो जाए। कैसे मतलब है कि तो जैसे महापुरुष हैं, महाराज जी हैं, तो महाराज जी देखते थे कि कोई मतलब नहीं किसी से लेना, कोई मान-सम्मान लेना कुछ नहीं चाहते। किसी से मतलब है कि कोई अ, रुपया-पैसा या कोई हमारा चेला-चेली बन जाए या हमारा कुछ नहीं चाहते और हमारे को आराम कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा जीवन सफल कैसे हो, हमारे पाप सब ताप दूर कैसे हो, हमारे को तत्काल अभी-अभी शांति कैसे मिले। केवल भाव तो महाराज जी ने किया और फिर ऐसे ये अनुष्ठान इतना बड़ा जाके हो गया कि सेठ जी ने परम श्रद्धेय सेठ जी ने जो स्थापना की गीता प्रेस की, तो उनका भाव ही तो था कि ये भई सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएँ, सबका भाव यही है। तो कहने का मतलब है कि हमारा भी दूसरों के हित का भाव हो जाए, हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए कि भई ये हमारे को मान-सम्मान मिलेगा कि हम सत्संग सुनाएँ और लोग हमारी वाह-वाह करें, प्रशंसा करें, हम अच्छा बोल दे रहे हैं, देखिए हमारा इतनी अच्छी ब तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सच्चे हृदय से हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं रहे। तो दूसरों के हित के लिए अपने ही कर्तव्य का दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना कि ये तो अपना कर्तव्य पालन नहीं करता है। हम अपने कर्तव्य का और एकदम लगे रहें बस। सुबह से शाम तक केवल अपनी एक धुन चढ़ जाए कि बस अभी हम तो ये इतनी बातें मिल गई महाराज जी की, तो हम तो माला-माल हो गए, इतनी प्रसन्नता रहे हरदम और भजन में इतना मन लगे कि जैसे उछलने लग जाते हैं। मैंने महाराज जी को देखा था कि माला फेरते थे जैसे कोई कैसा क्या खजाना मिल गया ऐसे महाराज जी हाथों को हिला-हिला करके माला एकदम खुशी होकर के तो अब हमने को ऐसा ही जीवन देखना चाहिए, ऐसी बातें मिल गई हमको, इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए अपने को जीवन में, इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए कि क्या मिल गया पता नहीं, ऐसी-ऐसी बातें मिल गई हमें, आनंद में विभोर रहना चाहिए हरदम आनंद। तो ये क्या है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो फिर हुई रुई को जला रही है देखो, संसार ही फिर हमारे लिए अभावी हो जाएगा।
ये संबंध ही नहीं है हमारे साथ में, थोड़ा सा भी धर्म का अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। आगे बताओ अंबिका। राम राम। नारायण नारायण। तो महाराज जी कह रहे हैं कि सत्संग की बातें है ना, वो कुसंग की अंधेरे की बातों को नाश कर रही है। जो सत्संग की बातें है ना, आगे तो महाराज जी बहुत खुलासा करेंगे इन बातों का, कि जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि नाम जप कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तीर्थ आदि कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, ये चीजें स्वाभाविक आग लगी हुई है, उसको मिटा देगी, क्योंकि यह अग्नि है और वो घास है, घास फूस आदि है, तो वो रुई है, उनमें कहाँ ताकत है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि स्वल्प मप्यस्य का अर्थ है कि थोड़ी सी भी आग है ना, वो बड़ी से बड़ी रुई, त्रायते महतो भयात, वो बड़ी से बड़ी हो पर है तो नाश तो कर देगी ना, महान से महान भय है ना, उसकी क्या सत्ता है, उसकी सत्ता ही नहीं है। वास्तव में क्या है ना कि हम इस बात को आदर कम देते हैं। किस बात को आदर कम देते हैं? कि भाई ये जो, ये तो आग, ये रुई तो इतनी सारी है और आग तो जरा सी है, ये कैसे? तो महाराज जी कह रहे हैं कि जितना पाप का आदर कर देते हो ना आप, जितना पाप का आदर दे दिया, अज्ञान को आदर दे देते हो, विक्षेप का आदर कर दिया, तो महाराज जी ने कहा कि इनको आदर मत दो, ये आदर नहीं है। इसका महाराज जी कह रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा क्या, ये मिट जाएगा क्या? तो अरे ये मिट क्या जाएगा, ये तो बेचारा मुर्दे हैं ये सब। महाराज जी बार बार बोले कि मुर्दा ही है, मुर्दा ही है, मरे हुए ही है, मरे हुए, इनकी सत्ता थोड़ी ही है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उनकी इस वास्ते कभी ये आते ही नहीं है, आने जाने वाले हैं, है ही नहीं, है ही नहीं, निसंदेह ही यह बात है। क्या बात है? महाराज जी कह रहे हैं कि एक परमात्मा तत्व ही है, और ये कुछ नहीं है, ये पाप और अज्ञान और विक्षेप, आसक्ति, कुसंग कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही है। महाराज जी कह रहे हैं वही सब में परिपूर्ण है, एकदम ठीक सीधा। राम 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 राम। अपना न तो देखिए इसमें एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं महाराज जी यहाँ, ये अपने को एकदम पवित्र मानिए सब, कि हमारा वर्तमान सबका एकदम पवित्र है। हमारे में न कोई पाप है, न कोई दोष है, न कोई भूतकाल की घटना भी उसको मतलब महत्व नहीं देना। अपने को बहुत बातें आती है, मनुष्य साधन करता है ना, तो बहुत तरह तरह की बातें उसको परेशान करती है, मैंने उधर उधर चला जाता है मन। उसको आप सता मत दो, उसके साथ मिलो मत, और ये मत मानो कि मेरे में आ रही है, देखो मैं तो भजन करने बैठा हूँ, मेरे में आ रही है, नहीं, मेरे में जा रही है। और मैं एक साधक हूँ, मुझे इससे इसके साथ ही कुछ संग करना नहीं है। इन न तो मेरे पास कोई पापों के आने की जगह है कि यहाँ मेरे पास पहुँच जाए कोई, मेरे कोई मतलब ऐसा है, मैं एकदम से मेरा अभी तत्काल ही मेरा काम हो गया है बस। हरदम उसी में रहना अपने को, हरदम। ये सत्संग करते समय तो ध्यान रहना चाहिए, हरदम ही ध्यान रहना चाहिए ऐसी बातों का। हाँ, तो ये कुछ नहीं है, महाराज जी ने कहा इससे डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है इन मतलब न अपने भूतकाल की घटना से, कि वर्तमान में जो स्फुरना होती है कि अब ऐसा हो जाएगा, आगे भविष्य की चिंता होती है, तो कुछ भी चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। अभी एकदम वर्तमान में खूब ऐसा सावधानी से अपने को जल्दी से जल्दी अपना ये स्वीकार, महाराज जी की बातें इतनी बढ़िया मिल गई, कितनी ऊँची-ऊँची बातें हैं देखिए हम लोग, कैसे विलक्षण-विलक्षण बातें हैं। कितना आनंद देने वाली है, जैसे हमें ऐसा लगता है कि एकदम पवित्र हो गए हम लोग। एकदम अब तब नया जीवन मिल गया हमें, एकदम नया जीवन, कि जैसे अभी हमारे में कोई, हम लोग कोई चीज़ है ही नहीं, हमारे में कोई कमी है ही नहीं। परमात्मा मौजूद हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ हैं हरदम, हमारे साथ दे रहे हैं, महात्मा हमारे साथ में है, भगवान हमारे साथ में है। फिर हमें कमी क्या चीज़ की रही है हमें? कोई दिखती है कोई ऐसी आपकी कमी, तो वो निकल रही है, हमारी नहीं है वो, हमारे में नहीं है। राम। कि महाराज जी कह रहे हैं कि सिद्धांत की ठोस पक्की बात है। अब महाराज जी खुद ही प्रश्न कर रहे हैं और खुद ही उसका उत्तर दे रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी आ जाती है, तो कभी कभी कुछ नहीं आती। साधक के लिए उचित बात यह है कि अनुभव नहीं किया तो क्या किया, ये अनुभव नहीं किया तो क्या किया, ये मन में आती रहती है भाई, कि अरे अनुभव नहीं हो रहा है, कभी कभी खराब विचार आ जाते हैं, बातें आ जाती है। तो महाराज जी ने कहा कि आपने ये जो बात कही जाती है ना, यह उन लोगों के लिए कही जाती है, उस अवस्था के लिए है जो कि ज्ञान का अभिमान कर लेते हैं अपने में, और थोड़ी सी बात सीख कर कहनी पड़ जाए, मतलब थोड़ी सी बात सीख लेते हैं और कह देते हैं कि अरे ऐसे है, ये है, सत्य है, सत्य है। तो फिर महाराज जी कह रहे हैं कि उनके लिए ये कहने की है,
लेकिन जो साधक तत्परता से लगे हुए हैं उनके लिए कहने की नहीं है। उनका तो काम ठीक हो रहा है। महाराज जी कह रहे हैं आपसे आप हो रहा है और ठीक होगा और हो जाएगा ठीक। महाराज जी कह रहे ज्ञान मान विमत भव भय हरनि भक्ति न आदरी। तो एक श्लोक भी बोला महाराज जी ने, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, वेद स्तुति में। नारायण नारायण नारायण। मतलब क्या है कि जो मतलब ज्ञान के अभिमान में रहते हैं ना, कि भाई और भक्ति का अनादर करते हैं, और उतने मतलब उनका ज्ञान वैराग इतना बढ़ करके इतना ऊंचे पद को प्राप्त कर लेते हैं वो। जैसे राजा नहुष हुए हैं और ययाति आदि हुए हैं, ऐसे कई राजा अपने ज्ञान में बहुत सारे ऐसे वेद कहते हैं कि हम लोग तो सबको देखते हैं, साक्षी हैं हम सबके। हम देखते हैं कि इतना परिश्रम करके इतना मतलब पद प्राप्त किया, ऊँचा प्राप्त किया, और उनमें एक व्यक्तित्व आ जाता है। महाराज जी ने कहा कि वो ये व्यक्तित्व क्यों आ जाता है उनमें? कि उनको एक मतलब एक उसमें सूक्ष्म अहंता रहती है, और वो उसमें अहंता के कारण उसमें एक बड़पन आ जाता है कि देखो हम इतने बड़े हैं, इतनी मतलब हमारे में ज्ञान हो गया है, हमें इसको जैसे एक दृष्टांत देते हैं कि एक कथावाचक थे, तो बहुत अच्छी कथा कर रहे थे, रामायण की कथा कर रहे थे, भगवान की भक्ति की बातें कर रहे थे। तो एक बहुत नामी एक महात्मा आया उस गाँव में। तो महात्मा आया तो सेठ जी बहुत पैसे वाले थे। तो सेठ जी से कहा कि उनको भी बुलाइए हमारी सभा में, तो सबको दर्शन हो जाए महाराज जी के। एक साथ में इकट्ठे हुए हैं और सब एक साथ में दर्शन कर लेंगे तो सब बहुत अच्छा महात्मा जी हैं। तो वो महात्मा जी बड़ा उनका वैराग्य था, बड़ा धत्ताधुत वैराग्य था। तो अब भई आदर सत्कार के लिए तो सबका स्वागत करते ही हैं। उनके लिए बढ़िया-बढ़िया गलीचे वगैरह बिछाए। तो महाराज जी को बहुत बुरा लगा, तो वो गलीचों को कुचलते हुए जा रहे थे। कि ऐसे हाथ पैरों से यूँ घुमा-घुमा करके जा रहे थे। तो कथावाचक रामायण की कथा कर रहे थे, वो उन्होंने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे चल रहे हैं? कि मैं एक धनी के अभिमान को कुचलता हुआ चल रहा हूँ कि मेरे लिए मैं इतना वैराग्यवान हूँ और मेरे लिए इतने अच्छे-अच्छे गलीचे बिछाए हैं मखमल के। मैं एक मेरे को ज़रूरत क्या थी इनको? मैं एक धनी के अभिमान को कुचलता हुआ जा रहा हूँ। तो वो कथावाचक बोले उनको, वो भी एक पहुँचे हुए महात्मा कम नहीं थे वो भी। उन्होंने कहा कि एक धनी के अभिमान को एक वैराग्य का अभिमानी, एक वैराग्य का अभिमानी एक धनी के अभिमान को कुचलता हुआ चल रहा है। तब उनकी आँखें खुल गई वैराग्यवान की, और उनके चरणों में गिर गए वो। कहने का मतलब क्या हुआ कि अभिमान हमारा दिखता नहीं है। हमारा जो अभिमान दिखता नहीं है कि हम वैराग्य का एक अभिमान इनके एक मतलब हम पहुँचे हुए हैं, तो भक्ति वाले हैं ना उनके अभिमान नहीं रहता। जैसे नारद जी के अभिमान भगवान ने रहने ही नहीं दिया। भक्ति की जगह न भक्ति आदरी, जिनके भक्ति का आदर नहीं है, ते पाई पद दुर्लभ पदारथ परत हम देखत हरि। हमने देखा, हम देखते रहते हैं ऐसे ज्ञानवान को। मतलब कहने का मतलब अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम इतनी सत्संग करते हैं, देखो सुबह जल्दी उठते हैं, हमें अच्छे सुना देते हैं, अच्छे हमारी देखो ऐसे हम लोग बहुत। बात ये है कि अपने को अभिमान तो करना नहीं है, पर अपने को बातें ऐसी मिल गई है, बहुत बड़ी अच्छे महात्मा मिल गए, अच्छे संत मिल गए, ऐसे सत्संग मिल गए, वहाँ उत्साह तो आना चाहिए। उत्साह और प्रसन्नता ये तो हमारा स्वरूप है, और अभिमान और अपने आसक्ति ये इससे दूर रहना है। मुक्त संगो नहंगवादी, मुक्त संगो नहंगवादी, आसक्ति और अभिमान से तो रहित, और धरती और उत्साह है और धैर्य धारण करना, सहन करते रहना। बड़ी-बड़ी घटनाओं को, बड़े-बड़े दुःख को उसमें हम लोग को सहन करना चाहिए। कितनी परिस्थिति आ गई, कोई मर गया, कोई जन्म गया, राज़ी हो गए, फूल गए और दुखी हो गए, कभी सुखी हो गए, कभी दुखी हो गए, उसमें हमें धैर्य रखना चाहिए। और मतलब है कि और सिद्धि और असिद्धि में हमें सम रहना चाहिए। सिद्धि निर्विकार है, विकार नहीं आना चाहिए कि सिद्धि तो नहीं हुई, इतना मेहनत किया हमने काम, इतना बड़ा परिश्रम किया, हमें तो इतने दिन हो गए भजन करते हुए, सत्संग करते हुए, सिद्धि तो नहीं मिली।
तो हमें हमें सम रहना चाहिए, हमने अपने काम में लगे रहना चाहिए। हमारे कोई संसार का काम भी सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, उसमें भी हमें सम रहना चाहिए। तो समत्वम योग उच्यते। तो महाराज जी बताते हैं कि भगवान का आश्रय लेकर के साधन करना चाहिए। ते पाई पद दुर्लभ पदार्थ परत हम देखत हरि, जे भक्ति ना आदरी, भक्ति का आदर करना चाहिए। नारायण नारायण। बताओ। नारायण नारायण। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इस वास्ते विपरीत बात है ना, वो टिकने वाली नहीं है, मूल बात है। ध्यान दें आप लोग। महाराज जी बार बार कह रहे हैं आप लोग ध्यान दें, क्योंकि आज का प्रवचन वास्तव में विशेषता से ध्यान देने वाला है। आपसे प्रार्थना है, महाराज जी प्रार्थना तक कर रहे हैं कि भाई परमात्मा तत्व की प्राप्ति स्वतः है, संसार की निवृत्ति स्वतः है, स्वाभाविक है ये। कल वहां बात हुई एक भाई से, ऐसे ही। तो कल एक भाई से महाराज जी बोले कि बात हुई, तो महाराज जी को बोले कि महाराज जी ऐसे दिखता तो नहीं है, तो आपसे प्रार्थना है विपरीत धारणा मत करो, सुनो और ध्यान दो, काटने की चेष्टा मत करो। फिर महाराज जी बोले कि काटो तो कोई हर्ज नहीं है, बात कटेगी नहीं। कभी आप कभी आप काट नहीं सकते इस बात को, बस खाली लाभ कम होगा, देरी लगेगी। इस वास्ते महाराज जी कह रहे हैं काटो मत। मेरे को भय नहीं लगता है। फिर महाराज जी हंस रहे हैं और कटेगी नहीं। और फिर महाराज जी ने कहा कि ये संसार की बातें तो कटेड़ी है, कटोड़ी है, मारवाड़ी में बोल रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपके लाभ इस बात से है कि परमात्मा तत्व नित्य प्राप्त है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्ति में, सब अवस्था में, सब परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में नित्य निरंतर है, उसका कभी अभाव हो सकता ही नहीं। एक देश में है और एक देश में नहीं है, एक काल में है और एक काल में नहीं है, एक वस्तु में है एक वस्तु में नहीं है, एक व्यक्ति में है एक व्यक्ति में नहीं है। तो उसकी सत्ता कैसे हो सकती है? आप मेरी बात पे ध्यान दे रहे हैं क्या? महाराज जी कह रहे हैं। तो भाई इस वास्ते विपरीत बात आए उसको महत्ता मत दो, उसको सत्ता मत दो, उसकी उपेक्षा करो। उसको दूर करने का उपाय चल रहा है कि ये तो अपने आप मतलब दूर करने का उपाय चल ही रहा है। महाराज जी कह रहे हैं कि सत्संग कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं और एकादशी आदि व्रत कर रहे हैं, तो ये हम धारण कर रहे हैं, तो वो काम तो हो रहा है। कुछ दिनों में देखो आपको मालूम भी होने लग जाएगा, महाराज जी ने कहा। बोलिए पिताजी। आप देखो, अब तुमने जैसे तुम्हारा ही दृष्टांत देता हूँ कि देखो तुम सत्संग करते थे बचपन से ही, तो हमें सबको ऐसा ही लगता था कि भाई चलो कुछ नहीं तो सत्संग में तो पड़ी है बैठी है। लेकिन अब बैठते पड़े रहते रहते ही एक भीतर में जाती है कि नहीं जाती है बातें, फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ऐसे थोड़ी कोई बता सकता है हर एक आदमी। तो फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जैसे अभी गीता भवन में, तो हमें ऐसा कुछ ऐसा लाभ नहीं दिखे समझिए, लेकिन हम पढ़े पढ़े ही लाभ होता है यहाँ पे। एक गति होती है भीतर में, एक सत्संग से कुछ भी है जो, तो अब फर्क रहेगा हमारे को। अब कोई संसार में आदमी है और एक मतलब सत्संग करने वाला है, तो उसमें तो बहुत फर्क बातों का रहेगा, यही कहना चाहता अब महाराज जी ने ना बच्चे का उदाहरण दिया कि बच्चा छोटा है, माँ की गोदी में रोजाना रहता है और वो वैसा का वैसा ही दिखता है, रोज माँ की गोदी में ही है वो, और वह वैसा का वैसा दिखता है। फिर महाराज जी बोले आप 1 वर्ष बाद में देखो बच्चे को, कितना फर्क पड़ेगा। 1 महीने के बाद भी फर्क पड़ जाएगा। और लेकिन दिखता कैसा है, वैसा का वैसा ही। लेकिन 1-2 वर्ष बाद में आप देखोगे अरे ये तो वैसा नहीं है, 2 वर्ष बाद देखो तो कितना फर्क पड़ गया। महाराज जी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया, और ये सबके देखने की बात है कि हम माँ की गोदी में अपने भी बच्चों को देखा है हमने कि धीरे धीरे रोज देखते हैं पता नहीं चलता, फिर जब 1-2 साल बाद में देखते हैं तो चेहरा, वो शरीर कितना बदल जाता है बच्चे का। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे ही सत्संग करते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो वैसा का वैसा ही है, इसमें क्या फर्क पड़ा। और खुद खुद भी कह देते हैं कि भाई हम सत्संग कर रहे हैं, हमारे में फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। तो राम महाराज राम। जी जैसे जैसे है ना, मतलब बहुत बढ़िया दृष्टांत है कि भर्तहरि, राजा राजा भर्तहरि थे, तो उनका अंत में उनका हरिण का चिंतन हुआ, करते करते चले गए। लेकिन जब दूसरा हरिण का उनको शरीर मिला ना, तो उसमें कितने सावधान हो गए। मैं मरते समय तो उनको हरिण याद आया, मोह हो गया। लेकिन जब उनको दूसरा जन्म हुआ तो उनकी जो बातें उनको सब याद रह गई पूर्व जन्म की।
और वो हरी घास नहीं खा रहे हैं, सूखी घास खा रहे हैं, उनके साथ झुंड में नहीं रह रहे हैं और अपने विचारों में, अपने जो भावों में उनको जैसे मनुष्य जीवन के भाव रहते हैं, मनुष्य जीवन में जो बुद्धि विवेक रहता है, वो विवेक इतना उनका जबरदस्त उस हिरण शरीर में विवेक। और फिर मनुष्य शरीर मिला तो जड़ भरत नाम हुआ उनका। तो कितना विवेक था उनका, कितना विवेक धत्ताधुत एकदम से। तो कितना प्रोग हुआ ना, एक के बाद एक प्रोग्रेस हुआ। फिर उसके बाद में तो परमात्मा तत्व होने के बाद में तो फिर क्या स्थिति में पहुंच जाते हैं हम लोग, कैसी विलक्षणता में, जैसा हरदम एक आनंद ही हरदम हरदम आनंद आनंद एकदम भरा, जो कभी मिटने वाले नहीं है। तो वो चीज हमें, अब मैं तो ये देखता हूँ कि पहले तो अपने देखे कि यहाँ पे अपना कुछ नहीं है, यहाँ पर अपना है नहीं कुछ भी, कोई अपना साथ रहने वाला नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है। ये तो एकदम वीरान जगह में बैठे हैं हम लोग, कोई हमारा यहाँ साथ ही नहीं है। हमारा जिनके साथ हम संबंध मान रखे हैं, जिन शरीर के साथ में रुपये पैसे हुए जिनकी, तो वो तो विश्वासघात होगा हमारे साथ। हम इसलिए कई आदमी तो ऐसे होते हैं तो उनको पता चल जाता है ना कि ये बातें हैं क्या, तो वो फिर सब छोड़-छाड़ करके इसी में काम में लग जाते हैं, कि यही काम करना अब हमको। हमें अभी पता नहीं चला, हमें वास्तव में क्या है, संसार के होकर के सुन रहे हैं सब ये बातें। लेकिन अगर हम इन बातों पर अगर महत्व देंगे ना, तो बिल्कुल एकदम मन महाराज जी से कहा किसी ने कि महाराज जी वैराग की बातें बताइए। तो महाराज जी कहते हैं वैराग की बात क्या बताऊँ तुमको, मैं अभी कमंडल लेके यहाँ से निकल जाऊँ कहीं, कभी आऊँ ही नहीं वापस। ये वैराग दिखाऊँ तुमको। तो ये होती है कि बस ऐसी बातें मिले और झट से है ना, ऐसा आ जाए मन में, और कोई सुहावे नहीं। अगर कहीं भी रहें, चाहे घर में रहें, चाहे हम लोग पड़े रहें कहीं भी, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। जब ये कुछ भी नहीं सुहावे ना दिन भर, ये बस एक तू ही, और उसी लालसा में रहें ना, तो भई अब बात तो बनी-बनाई महाराज जी ने कहा कि तैयार है एकदम, प्रेम, जीवन मुक्ति, कैवल्य पद, शांति, प्रसन्नता, जन्म-मरण का दुःख मिटना, कभी जन्म-मरण होना ही नहीं। एकदम ये तो बड़ा खुला क्षेत्र है ये। व्यापक करो अपने को इसी में मत, घर परिवार में ही मत फँसाओ। ये धोखा दे देंगे ना, इनके साथ ही मिले रहेंगे तो बस धोखा हो जाएगा। इसका पहला काम ये शुरू करना चाहिए अपने को कि हाँ, महाराज जी कहते हैं खास-खास पॉइंट कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, धागा भी नहीं है। शरीर तो दूर रहा, एक धागा भी मेरा नहीं है। कोई तिल जितनी चीज़ भी मेरी नहीं है यहाँ पे, और मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरा कुछ, ये मुझे निहाल करेंगे ही नहीं संसार। हाँ, ये कि वैसे के वैसे ही है, हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले वाले नहीं है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि पहले की दशा याद करो अपनी, वास्तव में मिलान करो। तो ये करें कि सत्संग करते हैं, फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि राग द्वेष हो रहे हैं, मान लो आसक्ति हो गई, कभी कभी आ जाती है ऐसी बातें। तो उस बात के ऊपर महाराज जी कह रहे हैं कि फर्क कैसे नहीं पड़ा, कि हमारे में जैसे बच्चे का उदाहरण दिया, और कि ये महाराज जी कह रहे हैं कि आप पहले वाली दशा देखिए अपनी, कि कैसी दशा थी आपकी, और आज की दशा का मिलान करो, तब पता चले कि जो सत्संग नहीं करते हैं और वो जो पहले आपके मित्र थे, महाराज जी कह रहे हैं कि उनसे मिलो, तो आपको पता लगेगा कि आप में क्या फर्क नहीं पड़ा। और वास्तव में ये बात है कि हम 10 मिनट भी उनके साथ नहीं बैठ सकते, जो हम पहले जिनसे इतनी इतनी घुल मिल के बातें करते थे, संसार की बातें चलती थी, उनके पास अगर हमें कह देना अभी कि आपको 10 मिनट भी बैठना है, उनसे बातें कर लो वैसी की वैसी, मजे ले लेके, तो हम 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। हमें कोई बोल देना है कि 5 मिनट आपको टीवी में न्यूज देखनी है या कोई सिनेमा देखना है, तो हम 5 मिनट भी नहीं देख सकते, 10 मिनट भी नहीं देख सकते। तो महाराज जी को कितनी बातों का पता है कि आप जो मित्र थे आपके, आप उनसे मिलो तो आपको पता लगे कि आपकी क्या कि सत्संग करने और नहीं करने का कितना भारी फर्क है। वर्ष 2 वर्ष के बाद मिलो आप, बात करो तो आपको पता लगे, चेत होगा, आपको होश आएगा कि हमारी क्या उन्नति हुई है, किस जगह पे महाराज जी ने हमें लाके बिठा दिया है। ऐसे पता नहीं चलेगा, महाराज जी की गोदी में बैठे बैठे जैसे बच्चे का थोड़ी पता चलता है।
फिर अब प्रश्न करते हैं वो केशव राम जी। महाराज जी कहते हैं कि इस बात में एक बात और कहा, गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो हूं तो खर को सवार, और भगवान की कृपा ने, मतलब महाराज जी की कृपा ने हमको हाथी पर बिठाया। ये देखो, आज हम अपने को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भाई अगर भीतर में हमारे कुछ भी चाहना नहीं है, किसी से लेने की इच्छा नहीं है ना अगर, तो फिर चाहे कितना ही बड़ा कोई आदमी आ जाए, कितना भी महात्मा आ जाए, तो शान प्रतिष्ठा हो गए हम। ये महाराज जी चाहते हैं कि तुम शान प्रतिष्ठा हो जाओ, तुम राजाओं के राजा, महात्माओं के महात्मा अपने को बनाना चाहते हैं महाराज जी। महात्माओं के महात्मा चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपने को, और जल्दी से जल्दी काम बनाना चाहते हैं। इतना महाराज जी प्रसन्नता होती है महाराज जी की। अगर हम लोग चर्चा करते हैं ना, तो ये भी चर्चा कम नहीं है, देखिए। तो प्रश्न करते हैं केशव राम जी की, ये जो तत्काल वाली बात है ना महाराज जी, ये थोड़ी नहीं हो रही। तो महाराज जी फिर बीच में ही महाराज जी पूरा प्रश्न सुने बिना ही बोल दिया महाराज जी ने कि तत्काल होने में उत्कट अभिलाषा है ना, इसकी कमी है, ये बाधा आ रही है। तो फिर वो बोले कि महाराज जी लाभ तो हमें दिख रहा है, और विशेष लाभ दिख रहा है हमें इसमें, और इसमें तो संदेह नहीं है कि हमें लाभ हो रहा है और विशेषता से हो रहा है। लेकिन महाराज ये जो तत्काल वाली बात है ना, ये नहीं समझ में आ रही। लाभ तो हमें बहुत भारी दिख रहा है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने इस वास्ते ही कहा है कि मूल में आपने इसको सत्ता दे देते हैं, नित्य मानते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति को आपने उद्योग साध्य मान रखा है, कि करे कृति साध्य मान रखा है। तो ऐसे मानते हैं, यह बात हमारे मूल में, यह बात हमने मतलब जचा रखी है, ये मूल कारण है। तो भाई बंधन में तो हम हैं ही, मुक्ति हमें करनी है, ये मान ली कि भाई बंधन में तो हम हैं और अब हमें मुक्ति करनी है। तो स्वतः स्वाभाविक मनुष्य मात्र में ये जची हुई है कि जन्म मरण तो स्वतः सिद्ध है ही, मुक्ति हमें करनी है, कल्याण हमें करना है, जीव मात्र की बात नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं कि जीव मात्र की बात नहीं है। जो व्याख्यान देने वाले हैं, बड़ी बड़ी कथा करने वाले हैं, उनसे भी अगर आप पूछो ना, तो भी वो यही बात बोलेंगे कि भाई आप जन्म मरण में फंसे हुए हो, आप मुक्ति कर लो। आपको सब व्याख्यान में यही बात मिलेगी, यही बात आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं, केवल एक महाराज जी ऐसे हैं जो बात बता रहे हैं हमें कि तत्व की बात यह नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं तत्व की बात यह नहीं है। भले ही कथावाचक कुछ भी बोलेंगे, व्याख्यान वाले बोलेंगे, एक बात लेकिन और है इसमें, अंबिका, हाँ, इसमें एक बात और मन में आई कि जैसे जो आज के जितने कथावाचक है ना, वो क्रिया में लगा रहे हैं कि करो करो, इतना करो करो, और वास्तव में बहुत दूर हो रहे हैं। ये और बताएं आपको मैं, वो परमात्मा से दूर क्यों हो रहे हैं कि क्रिया साध्य नहीं है परमात्मा। परमात्मा क्रिया साध्य नहीं है, और क्रिया करके हम उनको अपने से दूर कर रहे हैं कि इतना करेंगे तब होगा। तो ये संस्कार बैठते हैं क्रिया वाले, और महाराज जी कहते हैं अभी वर्तमान में आपको प्राप्ति है उनकी। तो ये हर एक कह नहीं सकता, अरे और हर एक की बात लगेगी भी नहीं। हाँ बोलो। तभी आज महाराज जी बार बार मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा, फिर भी महाराज जी कह रहे हैं कि तर्क की बात नहीं है, ये समझो, आप आपसे प्रार्थना है, क्योंकि ये बहुत गहरी और विचार की बात है। आपका आज का प्रवचन बहुत विशेष प्रवचन है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, और जो नित्य निवृत्त है उससे हमें निवृत्त होना है। अब तत्काल क्यों न हो, इसमें समय क्यों लगे कि आपने इसको आदर दे दिया कि भाई हमें तो जन्म मरण में फंसे हुए हैं, हमें तो मुक्ति करनी है। अब इन सब बातों को तो हमने आदर दे दिया, और जो नित्य प्राप्त है उसको आदर दिया नहीं। यह है मूल बात है। महाराज जी बार बार कह रहे हैं, ये बात यूं ही नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं, इसमें बात ये एक और है कि हमारे ये बैठी हुई है कि हम अनादिकाल से जन्म मरण में पड़े हुए हैं, हम अनादिकाल से। तो ये तो एक स्वाभाविक है ये जन्म मरण तो। बस ये यही भूल हो रही है हमारी। बस अब आगे बोलो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मूल बात यह है, ये यूं ही बात नहीं है। और महाराज जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी हो जाएगा, झट हो जाएगा, झट। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उत्कट अभिलाषा की कमी है, कमी है, उसकी भी परवाह मत करो, यहाँ तक कह दिया महाराज जी ने। अभिलाषा है, और महाराज जी ने कहा कि थोड़ी अभिलाषा है ना, उससे भी काम चल जाएगा, यहाँ तक महाराज जी कह दिया। मतलब जो बात महाराज जी कहते थे ना कि मेरे मन में है कि जल्दी से जल्दी सरलता से कैसे सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो ये बात महाराज जी आज के प्रवचन से इतनी स्पष्ट कर दी कि महाराज जी
कोई का अभिलाषा भी है ना, तो थोड़ी भी है ना, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। जैसे फिर महाराज जी ने उदाहरण दिया कि एक दियासलाई है ना छोटी सी, तो वो कितना भी बड़ा घास हो उसको जला देगी। तो इस तरह से महाराज जी ने कहा कि ये जो सत्संग है ना, ये असत को मिटाकर सत बना देगी। ये जो सत्संग है ना, ये असत को मिटाकर सत बना देगी, तो स्वतः स्वाभाविक सही हो जाएगा। हर एक भाई बहन ऐसा ख्याल करे, उनको सबको लाभ हो सकता है, सीधी बात है। बताइए पिताजी। मतलब बात है कि महाराज जी की बात समझनी है। महाराज जी ने तो बार बार आज का ध्यान दो, मेरी बात को समझ लो, और समझने के तत्काल ही उसी समय काम हो जाएगा। कि क्या समझना है कि भाई ये साध्य नहीं है, क्रिया साध्य नहीं है, ये मतलब बिल्कुल मौजूद है, परमात्मा मौजूद है, उसको कोई लाना ले जाना नहीं है। और ये संसार तो हम आते हैं कि हमारे ऐसे विकार हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे लायक नहीं है, ऐसे कभी किसी को नहीं मानना चाहिए। हम सब लायक हैं, सब योग्य हैं। अंतिम श्वास तक तो भगवान ने कह दिया कि मनुष्य जीवन का अंतिम श्वास भी कीमती है। तो कितने श्वास है हमारे, पर उसकी अंतिम श्वास में हम भजन कर लेंगे, ये मत, इसके पर छोड़िए मत। अभी वो तो एक समझाने के लिए कहते हैं भगवान कि, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे को इसमें केवल थोड़ी-सी भी जिज्ञासा ऐसे हो जाएगी, तो स्वल्पमपि से आग लगा देगी वो बड़ी भारी। इधर में दोनों बातें हैं देखिए, कि थोड़ी-सी जिज्ञासा हो जाए तो हमें महान भय से रक्षा हो जाएगी हमारी। और थोड़ी-सी ये मतलब इससे नापसंद हो जाए संसार, कि बस अब ये हमारे कोई काम आने वाला नहीं है संसार शरीर, ये हमारे साथ नहीं है, हम इनके साथ नहीं है। ये अगर अगर आपका विचार हो जाए थोड़ा-सा भी, तो ये पूरे को आग लगा देगा। वो जिज्ञासा थोड़ी-सी भी है ना, वो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आगे बोलो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि पुस्तकों में ऐसी बात लिख देने पर भी किसी के ये जचती नहीं है, क्योंकि जन्म से लेकर आज तक अज्ञान में ही पड़े हुए हैं। क्या अज्ञान में पड़े हुए हैं कि जन्म मरण तो है और मुक्ति को करना है। महाराज जी ने कहा कि वास्तव में क्या है ना, कि मुक्ति तो सदा की है, तत्व सदा का है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं मानेंगे ये बात। उनके क्या है ना कि जल्दी नहीं समझ में आएगी, वो कुतर्क तर्क करेंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि लेकिन अगर गहरा उतर महाराज जी के सामने सुना था, मैं बैठा था महाराज जी, मुझे याद आ रही है कि महाराज जी ने यूँ इशारा करके कहा हम लोगों की तरफ कि देखो साधारण-साधारण आदमी की बातें समझ में आ रही है, और अच्छे पढ़े-लिखे विद्वान जो अच्छे कथावाचक हैं, उनको उनमें उनको महाराज जी में श्रद्धा ही नहीं है। अगर महाराज जी में श्रद्धा होती तो वो महाराज जी की पुस्तकें हैं, महाराज जी की वाणी का प्रचार करते। उनको तो अपनी बात ही बतानी है बस, अपना ही नाम करना है, अपनी बात करनी है। अरे कोई महात्मा हुआ है, उसकी विलक्षण बातें हैं, ऐसी विलक्षण बातों का प्रचार करो, तो तुम्हारा कितना कल्याण होगा। गीता का प्रचार करो। कल मैंने विचार किया कि भई अब मेरे को पास तो समय मिलता है थोड़ा, तो मैं देखता हूँ कि महाराज जी का 8:30 बजे वाला प्रवचन, और कल मैंने सुना, इतना बढ़िया लगा मुझे, इतना विलक्षण लगा कि महाराज जी की बातें सुन कर के मैं तो दंग रह गया। कितने विस्तार से यही बातें खोलते हैं जो हम लोग सुनते हैं ना, यही बातें उसमें 8:30 बजे वाले में विस्तार से खोलते हैं महाराज जी। तो हम लोगों को अभी थोड़ा 5-7 दिन बाद में हम लोग 3 बजे से, उन्होंने कहा था अंकित जी ने कि 3 बजे से हमारा समय है, तो 3 घंटा हम लोग को महाराज जी की सत्संग चलाएँगे। वो मैं एकदम विचार कर रहा हूँ कि जो यहाँ है ये प्रवचन बहुत ज़रूरी है। हम लोग का नई-नई बातें का एक ऐसा मिलेगा कि अद्भुत-अद्भुत बातें। मैं कहता हूँ कि और दुनिया में और सारे चैप्टर बंद हो जाने चाहिए अध्यात्म के। और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि महाराज जी का मैं पक्षधर हूँ। मैं कहता हूँ कि महाराज जी की बातों का प्रचार होगा तो सबका जल्दी कल्याण होगा, देश में शांति आएगी और लड़ाई-झगड़ा मिट जाएगा सारा दुनिया में। अगर इन सब वक्ता कथावाचक भारत के और अपनी बात नहीं रख कर के और ये लगाए ना कि भाई ये सब महाराज जी की बातों का प्रचार हो, बहुत बढ़िया रहेगा। नारायण, नारायण। वो थोड़ी भी बातें पिताजी कह रहे हैं ना, कहते तो महाराज जी की सुन के पढ़ के है बातें, लेकिन वो क्या है ना कि अपनी बना के कहते हैं कि ये हमारी बात है। तो गलती ये करते हैं वो लोग, जबकि उनमें खुद का कोई अनुभव नहीं है। वो पढ़ के महाराज जी की कह रहे हैं सुन के। तो तो महाराज जी कह रहे हैं कि गहरा उतर कर आप विचार करो, खोज करो, तो आपको मालूम होगा कि वास्तविक तत्व है ना वो स्वतः सिद्ध है।
परमात्म तत्व का अभाव थोड़ी ही हुआ है, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। और संसार का भाव हुआ नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं, यह प्रत्यक्ष अनुभव है। महाराज जी बार बार प्रत्यक्ष अनुभव की बात कह रहे हैं। तो आपका यह निरंतर, ये जो शरीर संसार है, ये निरंतर बदल रहा है। जितने भी बैठे हैं ना, ये सबका अनुभव है कि मैं बालकपन में था, वही मैं आज हूँ। वो काल, अवस्था, वस्तु, व्यक्ति सब बदल गए, लेकिन हम प्रत्यक्ष नहीं बदले। संसार बदल गया, लेकिन परमात्मा प्रत्यक्ष है, अविनाशी है। ऐसे ही संसार नाशवान है और परमात्मा अविनाशी है। आपने किसी पुस्तक में कभी सुना है क्या कि भगवान बदल गए? भाई आजकल तो दूसरे भगवान आ गए, पहले तो कोई दूसरे भगवान थे। ऐसा कभी आपने सुना है क्या? नहीं सुना, आपने कभी भी नहीं सुना। लेकिन नहीं सुनने पर भी महाराज जी कह रहे हैं कि आपने इस बात को आदर नहीं दिया। आदर किसको दिया है? इस संसार को। अरे ये विघ्न आ गया, ये ये वृत्तियां आ गई, ये आ गई, इसको तो आपने आदर दे दिया। तो भाई उनकी तो वे बेपरवाह करो, उपेक्षा करो। विरोध करने से तो सत्ता दृढ़ होती है। मैं इसको हटाता हूँ तो इसको मानता हूँ, तभी तो हटाता हूँ। हमने इनको अज्ञान को हमने सत्ता दी है, तभी तो हम इसको हटाने की बात कहेंगे। वरना बेचारा अज्ञान तो क्या करेगा, ये अज्ञान तो हरदम मिट रहा है, स्वतः मिट रहा है, क्या मिटाएं। तो और परमात्मा स्वतः प्राप्त है, उनको क्या प्राप्त करें? पहले इस बात को आप समझो। समझ में न आवे तो आप शंका करो, पर भाई बात को काटो मत। शंका हो तो करो, तर्क मत करो। वास्तविकता क्या है? मान्यता हमारी यह है कि जन्म मरण सुख दुख स्वाभाविक है, संसार में हो रहा है। तो इससे छूटे कैसे, मुक्ति कैसे करे, कल्याण कैसे करे? तो जन्म मरण को तो सच्चा मान लिया और मुक्ति कल्याण करनी है, उसको माना नहीं। तो यही मूल भूल है। अरे हो जाए क्या, महाराज जी कह रहे हैं, क्या हो जाए? आपने नहीं को मानना है। वास्तव में क्या हो जाए ये तो है, नहीं को मानने से ही है अटक गया। इसको नहीं मान लिया ना कि ये नहीं हो रही है, मुक्ति नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, नहीं हो रही में ही मुक्ति अटक रही है। महाराज जी कह रहे हैं कल्याण अटक रहा है। तो महाराज जी फिर कहते हैं कि कितना ही बड़ा भयंकर, भयंकर शब्द लिया, भय हो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। तो महान भय है ना, महान भय तो मूल में अभय ही है। मतलब कि भय कितना भी बड़ा हो, थोड़ा सा भी अभय अगर है ना, तो वो भय टिकेगा नहीं। जैसे अग्नि के सामने घास क्या टिकेगा? अब कहते हैं कि अंधेरा कितना ही हो, बड़ा भारी अंधेरा हो है, इतना घोर अंधेरा है, लेकिन एक बत्ती करते ही वो अंधेरा भाग जाएगा। अंधेरा टिकेगा क्या? अंधेरा और अगर प्रकाश में लड़ाई हो सकती है क्या? तो क्या अंधेरा टिक जाएगा प्रकाश के सामने? तो महाराज जी कह रहे हैं कि समझाना यही चाह रहे हैं कि ये जन्म मरण ये सब कोई टिक जाएंगे क्या? ये अज्ञान और अज्ञान की लड़ाई होगी, तो कौन जीतेगा? अज्ञान जीत जाएगा। महाराज जी कह रहे हैं कभी नहीं जीतेगा अज्ञान। तो अब महाराज जी और नई बात बता रहे हैं कि भाई पूर्व के जो संस्कार पड़े हुए हैं और अभी जो सत्संग कर रहे हैं, तो क्या वे संस्कार जीत जाएंगे? बताइए। कि मतलब पूर्व जन्म जन्मों के हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, तो इतना जल्दी थोड़ी ना छूट जाएंगे इस आसक्ति से, राग द्वेष से, संसार के काम क्रोध लोभ से हम इतने जल्दी थोड़ी छूट जाएंगे। तो हमारे जन्म जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं। यही बातें आती है भीतर में, साधकों के भी आती है, सबके आती है, रात दिन यही यही चलता है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो सत्संग कर रहे हैं ना, अभी जो सत्संग कर रहे हैं, तो उनमें ताकत नहीं है जन्मों जन्मों के संस्कारों में कि वो रह जाएंगे। आप कह रहे हैं कि छूटते नहीं है, और वास्तव में ये रह जाएंगे, उनमें ताकत नहीं है। संस्कार कैसे जीत जाएंगे वो पूर्व जन्म के? तो भाई मुख्य बात यह है कि आदर देना चाहिए। जो सत्य तत्व है ना, उसको आदर दो। सत्य थोड़ा सा भी हो तो भी वह सत्य ही है। एक कण का है तो भी वह अग्नि है, एक कण का भी अग्नि है ना, तो भी वह अग्नि है। भले ही वो कितना ही बड़ा भारी रुई हो, तो वो घास हो, उसको जला ही देगी, वो अज्ञान को जला के ही रहेगी, थोड़ी सी भी ज्ञान है ना। तो इस तरह थोड़ा सा भी साधन है ना, महान भय से रक्षा करता है। स्वल्पमप्यश धर्मस्य। तो महाराज जी ने कहा कि इसकी टीका भी लिखी, तो मन में यह संदेह हुआ कि ये धीरे धीरे बहकर मतलब नाश कर देगा। तो फिर महाराज जी ने सबसे पूछा कि क्या क्या लिखा उसमें, बताइए क्या लिखा। तो महाराज जी को वो मतलब नहीं हुआ, जो बात महाराज जी सुनना चाहते थे वो बात किसी ने नहीं बताई। तो केशव राम जी भी नहीं बता पाए, वैश्य जी बोले, जो जिन्होंने इंग्लिश में पूरी साधक संजीवनी का अनुवाद कर दिया।
तो वो भी बोले कि महाराज जी समता आ जाएगी और समता आने से वो भय का नाश हो जाएगा, ऐसे करके वो बोले। तो महाराज जी ने कहा कि देखो ये बात नहीं है, बात ये है कि इसका, महाराज जी ने इतना जोर दे के एकदम जोर से बोला महाराज जी ने बात, कि इसका थोड़ा भी अनुष्ठान है ना वह कल्याण ही करेगा, महान भय से रक्षा करेगा। थोड़ा हो गया वह थोड़ा नहीं है, वो महान है वह अधूरा नहीं है। अब ख्याल आया क्या आपके, कि महाराज जी कह रहे हैं कि स्वल्प जो है ना, स्वल्प क्यों कहते हैं, स्वल्पमप्यश, थोड़ा धर्म क्यों कहते हैं, कि हमारी बुद्धि है ना वो उसमें उसी तक जा रही है, थोड़ी बुद्धि है अभी। नारायण नारायण। दीदी, ये जो आप बता रही हैं, ये इसीलिए ये श्लोक आता है क्या, पूर्ण भगवान को पूर्णमिदः पूर्णमिदम वाली बात कही जाती है, थोड़े में भी पूर्ण, मतलब थोड़ा भी जो असत में बड़ा सा लगता है उसके आगे ये थोड़ा भी पूर्ण ही है, उसको मिटाने में पूर्ण है। मतलब थोड़ा हमको दिखता है, थोड़ा हमको दिखता है कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते हुए दिखता है। जैसे जैसे आप समझिए कि जिन जो महापुरुष हैं, जैसे सेठ जी निष्काम भाव के आचार्य थे, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनकी सत्संग की इतनी विलक्षणता थी, इतनी विलक्षणता थी। मैंने सुना, मैं महाराज जी के सामने बैठा था, तो कोई क्या बोले कि रास्ते पे चलते हुए आदमी को कोई ला करके बिठा देना, उनके रास्ते पर चलते हुए आदमी को बिठा दे और वो सत्संग में बैठ गया, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इतनी विलक्षणता थी, समझिए। तो ये क्या हुआ कि उसकी आभा है ये, और थोड़ा-सा टच किया, सत्संग में बैठ गया आकर के। अ, और ऐसा भी कहा सेठ जी ने कि हमारी सत्संग चल रही है और कोई मुसलमान यहाँ से चला है, और उसका ये सद्भाव हो गया कि अपने धर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा-सा भी उसके भाव आ गया कि भैया अच्छे काम में लगे हैं और अच्छे अच्छे महापुरुष हैं। तो इतना सा भी है ना, वो हमारे जैसे गंगा जल है, तो गंगा जल एक बूंद भी काम कर जाती है। गंगा जल का एक बूंद भी मरने से पहले और चला जाए पेट में, थोड़ा-सा भी, ऐसे ही ये धर्म का अनुष्ठान थोड़ा भी भाव भीतर में आ गया ना अपने, कि भई ये बहुत विलक्षण बातें हैं, बहुत सत्संग की। ये पिताजी इसमें कह रहे हैं ना महाराज जी कि ये जो स्वल्प कहते हैं इसको, ये वास्तव में स्वल्प हो भले ही, लेकिन ये थोड़ा सा भी है और ये सच्चा है। और जो कह रहे हैं ना कि वो महान भय है, वो भले ही महान हो लेकिन वो कच्चा है। तो सच्चा है ना महाराज जी कह रहे हैं, तो सच्चा है वो तो है नित्य, और ये है अनित्य। तो भले ही वो थोड़ा ही हो और वो है ही नहीं, तो उसमें थोड़ा भी है ना तो वो कितनी हाँ, ये बात बड़ी। बढ़िया है। ये बात बहुत बढ़िया है। यही महाराज जी हम कह रहे थे कि जो स्वल्प है उसको हम पूर्ण कह सकते हैं, और उधर जो हमें महान लगता है वो अपूर्ण, महान होके भी अपूर्ण है, बस, और ये बस यही यही बात है, यही बात है। एक ये दूसरे जगह 40वां श्लोक है। स्वल्प का अर्थ है आपकी बुद्धि का अपने ख्याल में कम आई है, कि आपकी बुद्धि से आप कह रहे हैं बहुत कम, थोड़ी ही बुद्धि कम है। बहुत अच्छा विषय महाराज जी कह रहे हैं कि समझने की बात है, क्योंकि ये सत्य है। अंधेरा बहुत वर्षों से खचाखच भरा हुआ ठोस, इतने वर्षों से, मतलब कितने ही करोड़ों वर्षों से, कोई मान लो किसी जगह पे कमरे में अंधेरा भरा हुआ है, आज तो करोड़ों वर्षों से उसमें अंधेरा ही अंधेरा रहा है, उसमें कभी रोशनी हुई नहीं, मान लो खचाखच महाराज जी बोल रहे हैं कि भरा हुआ है। लेकिन अगर आप गए और एक बार खाली लाइट बत्ती ऑन करी, जलाई, तो वो वर्षों का अंधेरा है ना, वो एक सेकंड में ही दूर हो जाता है। तो ऐसे ही भले ही कितने ही वर्षों की कितनी ये बात है, तो ये बात सच्ची है। तो महाराज जी ने कहा कि फिर महाराज जी ने नारायण नारायण बोल दिया, फिर महाराज जी के मन में रह गई बताने की। तो भाई अपनी मान्यता असत की कर ली हमने, तो सत असत की मान्यता कर ली ना, तो हम इसको मिटाना चाहते हैं, तो ये तो छूट रहा है, क्या मिटाएंगे। फिर महाराज जी ने दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक की बात कही कि अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता, करे कैसे, उसका नाश होता ही नहीं है। इस बात पे महाराज जी ने थोड़ी बातें बताई। नारायण नारायण। पिताजी अब आप बोलिए। इसमें देखिए अविनाशी का नाश, ये बात बहुत काम की है। ये देखिए हमारे में न तो कोई खराबी गंदगी आती है जीवन, न हमारे कोई पाप ताप है, न कोई हमारे कोई किसी प्रकार की हमारे में, क्योंकि परमात्मा का अंश है, अविनाशी है, विनाश कोई कर सकता नहीं। तो क्यों नहीं हम अपनी चीज को ही संभाल लेवें, क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं, शरीर के, संसार के, क्यों इसके साथ संबंध जोड़े हम, जो हमारा है ही नहीं। फिर कितना आफत आती है हमारे इसको संबंध जोड़ने से।
कितनी आफत आती है बताओ। एक लड़की के साथ संबंध जोड़ता है आदमी, ब्याह करता है, तो फिर उसके कितने ये मामेर ससुराल, ये दादेर ससुराल, ये काकेर ससुराल, फलाना ढिकड़, कितना पूरा गांव में मेरा सासरा पूरा है, वहां पे है, भारत में है, भारत में मेरा ससुराल है, वहाँ फलानी जगह है, उसमें मेरा वहाँ एक गली है, गली के साथ में घर के साथ में कितने पूरा ये मेरे ससुराल वाले हैं। गजब हो गया एक चीज का संबंध जोड़ने से। और एक चीज का संबंध छूटा और बस आजाद हुआ आदमी के, है ही नहीं। ये सब तो बनावटी है मतलब। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।